आज हम आपको कवि कालिदास और उनकी पत्नी विद्योत्तमा की रोचक कहानी बताते हैं कि कैसे एक महामूर्ख एक महान महाकवि कालिदास बन गया। बहुत पहले की बात है। विद्योत्तमा पहले एक राजकुमारी थी। यह राजकुमारी अत्यंत विद्वान थी और उसे अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था। वह तर्क वितर्क में अच्छे अच्छों को परास्त कर देती थी। जब उसकी शादी की बात चली तब उसने घोषणा कर दी कि वह सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान से शादी करेगी जो कि उसे ज्ञान चर्चा में हरा सके। उसके राज्य के विद्वान राजकुमारी से परास्त होकर वैसे ही कुंठित बैठे थे, क्योंकि जो भी राजकुमारी से ज्ञान चर्चा करने जाता, राजकुमारी उसे अपने ज्ञान से हरा देती। उन विद्वानों के अहंकार को बहुत गहरी चोट लगी थी और वे सब मिलकर राजकुमारी से बदला लेना चाहते थे। फिर उन्होंने मिलकर एक योजना रची कि राजकुमारी का विवाह एक ढोर पागल मूर्ख से करवाएंगे, तभी उनको चैन मिलेगा। अपनी इस घृणा के चलते वे सब एक महामूर्ख को ढूंढने निकल पड़े। तो कुछ दिनों बाद उन्हें एक आदमी मिला, बड़ा ही विचित्र। जिस पेड़ की डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। उन्होंने उस आदमी को नीचे बुलाया और उससे कहा कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हें महल में बढ़िया भोजन कराएंगे। बस एक शर्त है कि महल में जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। जो कुछ बताना चाहते हो सिर्फ इशारों से बताना। वह आदमी राजी खुशी उन लोगों के साथ चल पड़ा, क्योंकि उसे महल में खाना मिलने वाला था और उन्होंने जैसा कहा उसने हामी भर ली कि वह सिर्फ इशारों से ही बताएगा। विद्वान राजा के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हमें राजकुमारी के लायक एक बहुत बड़े विद्वान मिले हैं। उन्हें राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु उन्होंने चर्चा की शर्त ये रखी है कि वे अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। राजकुमारी और वह व्यक्ति आमने सामने बैठे। राजकुमारी अपने इशारों से उन्हें चर्चा करके बताए और फिर वो उसका अर्थ निकाल कर विद्वान अपने इशारों से राजकुमारी को अपने इशारों के द्वारा बताएंगे। अब राजकुमारी और उस व्यक्ति को आमने सामने बिठा दिया गया। राजकुमारी ने मूर्ख को अपनी खुली हथेली दिखाई तो मूर्ख को लगा कि वे शायद उसे थप्पड़ दिखा रही हैं। उसने बदले में अपनी एक बंद हथेली यानी घूंसा दिखाया। विद्वानों ने इस विचित्र प्रसंग का यह निष्कर्ष निकालकर प्रस्तुत किया कि राजकुमारी ने खुली हथेली से पांचों इंद्रियां दिखाई, पर विद्वान की मुट्ठी का मतलब था कि इंद्रियों को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। राजकुमारी ने यह बात सही मानते हुए अपनी हार स्वीकार की और उस व्यक्ति से शादी करने को तैयार हो गई। शादी के पश्चात जब राजकुमारी को पता चला कि उसका पति एक बड़ा विद्वान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा महामूर्ख है, तो वह बहुत आहत हुई और उसने अपने पति को बहुत कोसा और घर से निकाल दिया। महामूर्ख को उसके इस व्यवहार का काफ़ी दुख हुआ। उसने सोचा कि वो अब तो ज्ञान प्राप्त करके ही रहेगा। इसके लिए वो उज्जैन के गढ़कालिका मंदिर में देवी से प्रार्थना करने लगा कि उसे ज्ञान दे। बदले में वह अपनी जीभ तक काट कर देने को तैयार था। बस इसके बाद उस महामूर्ख ने जो किया उसका साक्षी पूरा साहित्य जगत है। कवि कालिदास अगर कवि कालिदास बन पाए तो उसके पीछे उनकी धर्म पत्नी का सर्वाधिक योगदान है। अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं उन्होंने ही अपनी ही पत्नी के विरह के दौरान लिखी थी, जो कि आज सबसे बड़े ग्रंथों में मानी जाती है। महामूर्ख कालिदास अपनी विदुषी पत्नी विद्योत्तमा से तिरस्कृत होकर माँ भगवती की शरण में उज्जैठ आ गए थे। इसके पूर्व दिशा में एक संस्कृत पाठशाला थी। मंदिर तथा पाठशाला के बीच में एक विशाल नदी थी। वहां आकर विद्यालय के आवासीय छात्रों के लिए कालिदास खाना बनाने का कार्य करने लगे। एक बार भयंकर बाढ़ आई
और नदी का बहाव इतना तेज था कि मंदिर में संध्या दीप जलाने का कार्य जो कि छात्र किया करते थे वो सब वहां जाने में असमर्थ हो गए। कालिदास को महामूर्ख जानकर उसे आदेश दिया गया कि आज शाम वो दीप जलाकर आए और साथ ही मंदिर की कोई निशानी लगा कर आए ताकि यह पक्का हो सके या यह तथ्य हो सके या यह जाना जा सके कि वो मंदिर पहुंचा था और वहां उसने दीपक जलाया था। इतना सुनते ही महामूर्ख कालिदास झट से नदी में कूद पड़े और किसी तरह तैरते डूबते मंदिर पहुंचकर वहां उन्होंने दीपक जलाया और पूजा अर्चना की। अब मंदिर का कुछ निशान लगाने की बारी थी ताकि कल सवेरे यह सिद्ध किया जा सके कि उन्होंने दीपक जलाया था। कालिदास को कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने जले दीपक की कालिक को ही हाथ पर लगा लिया। अब निशान बनाने के लिए उन्हें कुछ नहीं दिखा तो मूर्ख कालिदास ने माँ भगवती के साफ मुखमंडल पर ही कालिक लगा दी। तभी माता प्रकट हुई और बोली, अरे महामूर्ख कालिदास, तुमने इतने बड़े मंदिर में मेरा मुंह ही मिला क्या जो निशान करने के लिए, और कुछ नहीं मिला, और इस बाढ़ और घनघोर बारिश में अपने जीवन जोखिम में डालकर तुम दीप जलाने आ गए और मेरे मुंह पर कालिक पोंछती। ये मूर्खता हो या भक्ति, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। कालिदास ने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उसकी मूर्खता के कारण उसकी पत्नी ने तिरस्कार कर उसे भगा दिया है। इतना सुनकर देवी ने वरदान किया कि आज सारी रात तुम जो भी पुस्तक स्पर्श करोगे वो पुस्तक तुम्हें कंठस्थ हो जाएगी। कालिदास लौटे और सारे विद्यार्थियों की किताबों को स्पर्श कर डाला और आगे चलकर वो एक विद्वान कवि बने। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार विश्वास, मेघदूत आदि की उन्होंने रचना की। आज भी वो नदी उस पाठशाला के अवशेष मंदिर के निकट मौजूद है। मंदिर प्रांगण में कालिदास के जीवन संबंधित चित्र चित्रांकित है।